जवानी अवस्था में मानव धन कमाने के फेरे में लग जाते कि जो 10 20 50 भयो 7 कोटि हजारों लाख मांगेगी, कोटि का अरब अरु खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाव जहेगी। स्वर्ग पताल की राज करो, कृष्णा की अधिक ही आगे लगेगी। सुंदर हो या संतोष दिनों 60, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। अगर आज 10 रुपए की आमदनी हो गई तो मानव कल 20 के फेरे में लगा रहा है। अगर 20 की आमदनी हो गई तो 50 के फेरे में लगा रहा है। एवं प्रकार से यह तृष्णा बढ़ती जाती है और एक दिन ऐसी तृष्णा जगती है कि स्वर्ग पताल का राज करते। लेकिन भैया अरब खरब लो द्रव्य है, उदय स्थलो राज, तुलसी जब निज मरण है तो ऐहे के ही काज। अरबों खरबों की संपत्ति साथ में जाने वाली नहीं है। और ये तृष्णा कब जाएगी? जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा। कि बिनु संतोष न काम इच्छा अगर दिल में रह गई तो सपना में भी सुख नहीं होगा। ये तृष्णा जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा तब तक तृष्णा जाने वाली नहीं। कि गो धन गज धन बारी धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हर चीज जवानी अवस्था में करने का है। बुढ़ापे की अवस्था में भजन कीर्तन नहीं बन पाता है, क्योंकि हमने कौल करार कर चुका है गर्वास में कि यही अंधकूप से ले हूं उबारी, भजब मैं हरि गुण नाम तिहारी। इसलिए भगवान का गुणानुवाद करना आवश्यक है। इस संसार में आए हैं भगवान का गुणानुवाद करना है। जवानी अगर चली गई तो बुढ़ापे की अवस्था में भजन कीर्तन नहीं बन पाता है। कहा गया है कि पानी के बिना मोती कोई जहुरी ना पूछे, पानी के बिना सुराही ने के ही काम की, पानी के बिना घोड़ा कोई सवारी ना पूछे, पानी के बिना हीरा होने एक छदाम की, पानी के बिना सरोवर ना निको लागे, पानी के बिना सावन ना सुहात बाम की। रे रे मूर्ख रखो जतन करी पानी अपनी जवानी, पानी के बिना जिंदगानी के ही काम की। अगर पानी चली गई, जवानी चली गई तो शरीर बेकार हो गया, क्योंकि बुढ़ापे की अवस्था में भजन कीर्तन नहीं बन पाता है। नोटिस आ जाती है जमाले से कि संदेशा आ गया जम का चलन की कर तैयारी है। संदेशा आ गया जम का चलन की कर तैयारी है, चलन की कर तैयारी है, चलन की कर तैयारी है, चलन की कर तैयारी
सफेदी आंख पर छाई बाल करते हुए बोले सफेदी आंख पर छाई। और श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा गा कहिल ना भी जाए श्रवण से कान से कम सुनाई पड़ी, आंख से कम दिखाई पड़ा, दांत सब टूट गया। ये सब जमाने की नोटिस है। सिर का बाल पक गया कि आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। ऐसे जिंदगानी में बैठे बैठे वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पिकदानी में। तो भक्ति क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी, भजन क्या करोगे इस मुंह बंद वाणी में। अतः भोग विलास से मन को बैराग कर, भजन गा ले भगवान का तू इस जवान।
जवानी अवस्था में ही करने का, बुढ़ापे की अवस्था में भजन कीर्तन नहीं बन पाता और अस्वस्थ हो जाते हैं बुढ़ापे की अवस्था में। अभी न बाय के कंधे पर पीठ है, न पीठ के कंधे पर कफ है। और जब तीनों में संबंध स्थापित हो जाता है कि प्रीत कियो जब तीन हूँ भाई, तो उपज ही सन्निपात दुखदाई। तब सन्निपात हो जाता है, सर्वानंद स्थिति हो जाता है। तब सबको यही कहते हैं कि अब नहीं बचेंगे। इसलिए हमारे कबीर साहब चेतावनी करते हम मानवों को कि चेतहु मानुषा ताना पाई के, गुरु के भजना करूं है। चेतहु मनुष्य तान पाई के, गुरु के भजना करूं है। ललना रे फेरू ना मिला तो ऐसा न दे, छूट जा और धन इसी संसार में रह जाएगा, ये साथ में जाने वाला नहीं है। क्यों कि पांच ही तत्व के पिंजरावा अधिक सुहावना लागई है। कि ललना रे नकसी का भरल विकार, से हंसा बिना कोई नहीं है मुरार। Bye.
तो के पिजड़वा ये मानव शरीर जो है 5 चीजों से बना हुआ है कि छीते जाला पावक गगन समीरा पंच रचिका अति अधम शरीरा। 5 चीजों से बना हुआ है। जिस तरह से मकान को बनाने के लिए ईटा, छर्री, छड़, सीमेंट और बालू का जरूरत होता है, उसी तरह ये मानव तन 5 चीजों से बना हुआ है। मिट्टी से, जल से, अग्नि से, आकाश तत्व से और हवा से। तो मिट्टी से इस शरीर बना है। हड्डी, त्वचा, रोआ, नाड़ी और मांस 5 चीज। जल से बना है रक्त, बीज, लार, पसीना और मूत्र 10। क्षिति जल पावक नाम अग्नि से बना है क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निंद्रा और मैथुन 15 हुआ। गगन नाम आकाश से बना है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 20 हुआ। शमी नाम वायु हवा से बना है चालन, बोलन, धावन, पसारण, संकोच, चलना, बोलना, दौड़ना सब हवा के द्वारा इस शरीर में होता है। तो 5 तत्व और 25 प्रकृति 30 हुआ। और इस शरीर में 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जिसको बाय, पीठ और कफ कहते हैं। अभी न बाय के कहने पर पीठ है, न पीठ के कहने पर कफ है। जब तीनों में संबंध स्थापित हो जाता है तब सर्वांग शिथिल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कि प्रीत कियो जब तीनहु भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। हे उपजाहि सन्नि हे आहो पाता हे दुखदाई।
सेवा में भी शिथिल हो जाता है। तो भैया भगवान का भजन नहीं करेंगे तो ये संसार रूपी सागर से हम पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए चेतावनी करते हैं कबीर साहब कि ये कहीं नगरिया के भाई बंधु सब दुश्मनवा होई तो हे कहीं नगरिया के भाई बंधु ललना रे खोली रे लिया ना के बेसरिया सुंदर तन माटी होई तो हे रे खोली रे लिया ना के बेसरिया सुंदर तन। अगर जेवर जेवरात पिना हुआ रहे नाक में कान में तो खोल लेते हैं, इसी संसार में रह जाता है, साथ में नहीं जाता है। बहुत से जेवर हैं मैया लोग पहनती हैं, कितने तरह के जेवर होते हैं गिनती कीजिएगा कि मोती के हार तार सोना की लगावरी चंपा कली के बीच हीरा जड़ावरी हेकल हार हरवा हार पंचलरी हार मूंगा हार चंद्रहार की ज्योति पड़े चंद्रमा लजावरी बाजू बंद यारसी साड़ी बनारसी पंडी के शब्द सुन देवन घबरावरी कमर बंद कोची बंद जुरा बंद डोरिया लाल बंद चोलिया की अजब जड़ावरी जुरा कस बंदनी मनोरियरी शीश फूल झुमक लटकन सूती कुंडल मंथन झुन्नी बेसरगी कंठा कलकंठ रेख झलक बसन सेठ चुनरी तिलरी समेत पंच लड़की जुगनू जगमगी ज्योत चंद्रहार मोहनवाल हल्का हसेली हुमेर दर्पण की जौसन जड़ाऊ नौ नगा चंपा कली बुद्धि शुभकारी है धूप की दुगारन के चंपक है बीच कांच के जड़ाऊ मन के मनहारी है पछुआ पछरी चूड़ा मणि बौगरी लोगरी वो दुपट्टा समारी है आशी को दे के आनंद अनंग हो तो सुकर घुंघू शिवकारी है सारी जटारी मोटी बूटीदार किनारी शब्द को किरा किरो नहीं किरा किरो झिंगू झनाक बोले पानदेव पजनी दियो है। ये सारी संपत्ति इसी संसार में रह जाएगी, ये जाने वाला साथ में नहीं है। इसलिए भगवान का भजन जो हमने कौल करार किया है गर्भवास में, उसकी पूर्ति नहीं होने के बाद हमें नरक के गामी हो सकते हैं। कि राम के नाम धरो मन में न सड़े न गले नहीं हो त पुराना जाके हिया श्री राम बसे जैसे जमलोक के दूत पुराना दिन दिन बढ़े न घटाए कभी आग लगे नहीं चोर ले जाना और के गृह द्रव्य बसे तुलसी गृह राम के नाम खजाना। वो राम नाम खजाना न चोर डकैत कोई ले सकता है, न सड़ता है, न जलता है, न गलता है, न सूखता है, ये नित दिन बढ़ते ही जाता है। उस खजाना को हम लोग हासिल करें जो कि साथ में जाने वाला है। कहा गया है नीति श्लोक में कि विद्या मित्रं प्रभासे च विद्या मित्रं प्रभासे च औषधम सघम मित्रं नारी मित्रं गृहस्य च धर्मः मित्रं मृतस्य च। अगर संसार के किसी कोने में हम चले जाएंगे, अगर किसी तरह की हासिल है विद्या तो हम भूखे नहीं मरेंगे, और अगर किसी तरह की व्याधि रोग हो गई है तो दवाई ही मित्र का काम करेगी। और घर में जो अर्धांगनी है वही मित्र का काम घर में करती है। और जाने के वक्त में इस संसार से जब हम जाने लगेंगे तो धर्म ही साथ में जाएगा और दूसरा कोई साथ जाने वाला नहीं। इसलिए और जो भी संसार सागर से पार हुए हैं बिना भगवान का भजन किए नहीं, कि हरि बिना केउ न आपन मिथ्या भावई हरि बिना केउ न आपन हरि बिना कोई न आपन मिथ्या भावे हरि बिना कोई न आपन। हे हरि हे हरि बिना हरि
हरि बिना केहू नाया पान मीठा भावे हरि बिना हे पदमा पतला जले आतिना कराही ले बोले हाय रे हाय हे पदमा पतला जले तिना कराही ले बोले हाय रे हाय हे ढोली देवी नंदना ही लागई मन हरि बिना केहू हरि देवी माया पान मीठा भावे आहा कि भगवान इस संसार में और कोई नहीं हरि बिना केहू न आपन। क्यों कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली मलियागिरी की सुचि सुंदर सुगंध सुमेरु झिरी तो मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली ना झिली भजले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय हिली न हिली। ये जीवन रूपी कली जो है क्षण भंगुर है। जो मलियागिरी की सुंदर वायु आज हम लोग को प्राप्त हो चुका कल हो सकेगी कि नहीं कहना मुश्किल है। जो कली आज खिली है कल नहीं खिलेगी मुरझा जाएगी। क्यों तो काल ने संसार में किसी को नहीं छोड़ा है और माया ने भी संसार में किसी को नहीं छोड़ा है। एक दिन काल के मुखारबिंद में सबको जाना है कि आग जग जीव नाग नर देवा अनाथ सकल जग काल कलेवा अंध कटाह अमित लयकारी अकाल सदा दुर्मति क्रम भारी। काल का चक्र सबके मस्तक पर फिर रहा है। कब किसको ग्रसित कर लेगा कहना मुश्किल है। और माया जो है वो कौन है कि माया भगति की तुम दो नारी वर्ग जानहु सबको। माया और भक्ति दोनों भगवान की सेविका है। दोनों नारी वर्ग है। रघुपति भगति प्यारी माया खल नरत की बेचारी। माया खल है, दुष्ट है, नाच नचाने वाली है। संसार में किसी को माया ने अस्थिर नहीं रहने दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को अस्थिर नहीं रहने दिया। कि ज्ञानी तपसी सूर कबीर को विद गुना आगार अकही के लोभ विडंबना की न यही संसार। इस संसार में लोभ ने मोह ने माया ने किसको नहीं विडंबना किया। कि श्रीमद बक्रन कीर्णत ही प्रभुता बधिरन काही मृग नैनी के नैन सर को असलागी न जाही। श्री का नाम होता है लक्ष्मी। धन का मद किसको नहीं होता। जिसको धन का मद हो जाता है बक्र नाम टेढ़े टेढ़े चलता। श्रीमद बक्रन कीर्णत ही प्रभुता बधिरन काय। जिसको प्रभुता क्षमता ताकत हो जाती है वो बहरा हो जाता है। और जो सुंदर नारी है उसका नयन किसके ऊपर नहीं लग जाता। यानी माया ने संसार में किसी को नहीं छोड़ा। और माया है कहां कि गो गोचर जहां मन लग जाए।